नमस्कार मित्रों। किसान मित्र साथियों, इधर उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हलचल है। चुनावी सरगर्मियां हैं, चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में हमारे लिए क्या निर्णय लिया जा रहा है या हमारा भविष्य सुरक्षित है अथवा नहीं है। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि किसान मित्रों के संबंध में अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है और चूँकि चुनावी परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बयान देना उचित नहीं है, इसलिए मैं आपको जो जानकारी है वो दे रहा हूँ। आज मेरी सुबह माननीय मस्त जी के साथ वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से सैकड़ों फ़ोन आते हैं और हर व्यक्ति का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है और इतनी संख्या में फ़ोन आना अध्यक्ष जी, मेरे लिए तो बड़ी समस्या की बात है। उन्होंने ये कहा कि किसान मित्रों के संबंध में शासन स्तर पर मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया गया है और अब भी हम लगे हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि यह मामला इतना ज्वलंत है और ये इतना ज़्यादा उलझ सा गया है कि शासन तक जो रिपोर्ट आई है प्रशासनिक अधिकारियों की और तमाम जो कुछ उनके बयान आए हैं या ये कह लीजिए कि जो उनकी आख्या आई है, उस आधार पर आपके संबंध में कुछ कहना या कोई घोषणा करना संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने प्रदेश भर के किसान मित्रों से आप यह कह सकते हैं कि अभी सहयोगी के नाम से बात चल रही है और हमारा प्रयास है कि उसी में लोगों का समायोजन करवा दिया जाए। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हूँ, जैसे मैंने बोला था उस पर मैं अडिग हूँ। ये उनका स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इस बारे में अपनी ओर से न तो कुछ जोड़ रहा हूँ, ना घटा रहा हूँ। लेकिन मुझे जो जानकारी मिलती है, मैं तथ्यात्मक रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और उसमें कोई मिलावट नहीं करता। इसीलिए पूरे प्रदेश में ये माना जाता है कि मौर्य जी ने जो कहा होगा, वो बिल्कुल सही कहा होगा, उसमें कुछ घटाते बढ़ाते नहीं। जो चीज़ें जैसी हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं हमारे साथियों के साथ अन्याय हुआ है। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है हमारे साथ और इसका बड़ा सदमा हमारे पूरे प्रदेश के हमारे साथियों को है। अभी हमारे एक साथी सोनभद्र के हैं, उन्होंने जिला अध्यक्ष जी ने, शंभू प्रसाद जी ने मुझसे ये कहा कि साहब हमारे जनपद के किसी भी किसान मित्र ने होली नहीं मनाई। मैं शॉक्ड हूँ, मैं बहुत परेशान हुआ। सुधीर कटियार जी से बात हुई, उन्होंने कहा साहब होली मनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जब हमारे जेब में पैसे नहीं हैं, जब हमारे पास कोई खुशियाँ नहीं हैं, जब हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो होली हो या दीपावली हो, कुछ मज़ा नहीं आता। और इसी तरह से अभी हमारे फ़र्रुखाबाद के साथी से बात हुई, शिव कुमार जी से, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही। हमारे अन्य जनपदों के जो हालात हैं, उसमें सुधीर कटियार जी ने, दयाशंकर पांडे जी ने, कमलेश त्रिपाठी जी ने और हमारे जो साथी हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब बहुत स्थिति ख़राब है। ललितपुर से बलराम जी पूछ रहे थे कि अध्यक्ष जी आपकी क्या राय है, हमें क्या करना है। मैंने कहा कि जो करना है आपको करना है। चुनावी इस दंगल में मैं कह दूं कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये कहना उचित नहीं है। बस मैं इतना जानता हूं कि जिसने जैसा बर्ताव आपके साथ किया है या जिस पर आपका भरोसा जमता है, आप उसके साथ जाएं। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। बहुत से साथी हैं जो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित हो गए हैं, राजनीति में इंटरेस्टेड हो गए हैं और उन लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग मंशा है। कई लोग कह रहे हैं कि साहब अभी तो हमको इन्हीं के साथ निपटना है। मुझे इसमें भी कुछ नहीं कहना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमारे पूरे प्रदेश के किसान मित्रों को काफ़ी धक्का पहुंचा है। बड़ी उम्मीदें थी और अब भी ऐसा नहीं है, अभी आस लगाए हुए हमारे साथी हैं और सबका ये कहना है कि किसी भी तरह से चुनावी घोषणा पत्रों में पार्टियों के शामिल होना चाहिए और ख़ास तौर पे जो सत्ता में हैं उनको तो पहला मौका मिलना चाहिए कि वो पहले ही इस काम को कर दें, जिससे विपक्ष के लोगों को मौका ना मिले। और अभी तक किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, यह भी मैं साफ़ कर दूं। हाँ, हमने सबको खुला अवसर दिया है कि जो लोग चाहें, हमारे किसान मित्र पीड़ित हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके संबंध में अपने मुखार बिंदु से जो बयान देंगे, जो संदेश मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। जो भी लोग घोषणाएं कर रहे हैं, वो जानकारियां आप न्यूज़पेपर में देख ही रहे हैं। तमाम लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, कुछ प्रेरक के लिए, कुछ आंगनबाड़ी के लिए, कुछ आशा बहू के लिए, कुछ शिक्षा मित्रों के लिए, अन्य तमाम संविदा कर्मियों के बारे में तमाम बयानबाजी लोगों ने किया है। किसान मित्र अगर छूट रहे हैं तो मैंने उनको याद दिलाया है कि किसान मित्र भी किसानों के बेटे हैं, गांव गरीब के बेटे हैं। उन्हीं के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है दूध और अनाज और सब्जियां उगाई जाती हैं। इनको आपने क्यों उपेक्षित छोड़ा है?
सभी लोगों ने अपनी पार्टियों में किसान मोर्चा बना रखा है, किसी ने किसानों का अलग कुछ ना कुछ विंग बना रखा है, लेकिन जब बात किसान मित्रों की आती है तो लोग बगले झाँकते हैं। ऐसा क्यों? किसान मित्रों के हितैषी हैं तो खुल करके सामने आना होगा, और ये कहना कि नहीं साहब हम देख लेंगे और हम कोशिश में लगे हैं, ये बात कुछ अच्छी नहीं है। मैंने विभिन्न पार्टियों के तमाम नेताओं से बात कर रखी है, जिसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सारी बातें यूट्यूब पर जानी चाहिए। जो ज़रूरी बातें वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कई दिनों से वीडियो नहीं पड़ा था, लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। इधर मेरा एक फ़ोन गुम हो गया, किसी तरह खो गया है, जिसकी वजह से बड़ी असुविधा हुई। आप ऐसा ना सोचें कि मौर्य साहब ने 2-3 दिन के लिए फ़ोन बंद कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़ोन गुम हो गया था, फिर कहीं से मैनेज करके कुछ कर रहा हूँ। जानते हैं आर्थिक तंगी है, जैसे आपके हालात हैं वैसे हमारे हैं, तो कुछ इस तरह की स्थिति है। फ़तेहपुर से मोहनलाल निषाद जी काफ़ी तंग थे, उन्होंने कहा साहब कुछ ठेला वाला लगा करके कुछ काम धाम शुरू करते हैं। हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा तालमेल रहा। आजकल वो ठेले पे सुना है कि कुछ काम धाम शुरू कर लिए हैं और कह रहे हैं कि साहब हमारे किसान मित्र साथी बहुत परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दीजिए। और हमारा जो आत्मा है, जो हमारे प्राण है, वो किसान मित्र के रूप में ही बसते हैं। हम अपने साथियों को छोड़ करके अलग से कुछ करें, वो कुछ जमजमा नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। परिवार से अलग होकर के ऐसे लगता है कि मैंने बड़ा दुरूह सा जीवन हो गया है, परेशान है। सुमित सेन जी हमारे महोबा के बहुत अच्छे साथी हैं, उन्होंने भी फ़ोन पे कहा कि साहब आपने जो प्रयास किया है वास्तव में सराहनीय है। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें शुरुआत में एडमिन वही रहे, लेकिन नेतृत्व मैं कर रहा था, तो एडमिन के रूप में वो जिम्मेदारी मैंने अपने सिर पे ली और मैं बखूबी उसको निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि मैं निभा नहीं पा रहा हूँ तो आप उस पर मुझे कमेंट कर सकते हो। बांदा से एक दादाजी हैं, उनका बड़ा फ़ोन आता है, वो भी परेशान रहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि अब तो हमारी उम्र गुजर रही है, थोड़े दिन भी अगर ये नौकरी कर लेते तो कम से कम ये होता कि साहब किसान मित्र सरकारी एक पद होता था, उस पर हमारे पिताजी काम करते थे, बच्चे ऐसे बोल पाते। अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं। उम्र धीरे धीरे जा रही है और हम लोग ये 1000 रुपये और 2000 की नौकरी, या ये कह लें जो मानदेय या जो भी सरकार से मिल रहा था, वो एक तरह से प्रसाद स्वरूप था, जिसमें हम लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम विभाग से जुड़े हैं, खेतीबाड़ी तो करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम विभाग से सीधे टच में हैं तो एक अंदर आत्मविश्वास जगता था, और वो हमें वापस मिलना चाहिए। वो हमारा खोया हुआ सम्मान है, उसको हर हाल में हमें वापस चाहिए ही चाहिए। हमारे बहुत से साथी हैं जिनके अलग अलग बयान हैं। अभी हमारे बदायूं के कुछ साथी हैं, वो संजीव जी का बड़ा फ़ोन आता है बदायूं से। वो कहते हैं कि साहब हम किस तरह से आपके लिए हेल्प करें और कैसे हम आएँ आपके यहाँ, जब आप बुलाएंगे तो हम आने को तैयार हैं। दुर्गेश जी हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। द्वारिका प्रसाद जी, इतनी उम्र गुजर गई, मैं समझ रहा हूँ कि वो 55 के आसपास उनकी उम्र हो गई होगी, लेकिन जिस तरह उन्होंने पूरे जज्बे के साथ अपने किसान मित्रों के आंदोलन में सहभागिता की है, बेमिसाल है। मैं उनकी हृदय की गहराइयों से सराहना करता हूँ। मुरादाबाद से हमारे भारत मौर्य जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा मदद किया है, और ख़ास तौर पे रामवीर सैनी जी संभल में चंदौसी के रहने वाले हैं। उन्होंने जिस तरह का कार्यक्रम चंदौसी में करवाया संजीवनी पैलेस में, बेमिसाल है, वो हमारी यादगार है। निश्चित रूप से उस बुरे वक्त में जिन लोगों ने जिस भी तरह से सहयोग किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आप सभी लोगों का जो योगदान है, जो उसका जो कर्ज है, वो मैं चुकाऊंगा, मैं उसके लिए ऋणी हूँ। जैसे भी बन पड़ेगा आपकी मदद के लिए मैं तैयार हूँ। ईश्वर करे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि किसानों की इन बेटों को, किसान मित्रों को फिर से सेवा में लेकर के उनको सेवा का अवसर प्रदान करें, जिससे विभाग और किसान के बीच में जो कड़ी टूट गई है वो फिर से जुड़ सके। इस संबंध में मैं बहुत लंबी बात क्या करूं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हाँ, घनश्याम जी संभल से, उन्होंने भी बड़ा अच्छा योगदान किया है और सदैव संपर्क में रहते हैं। आज मैं बहुत से लोगों का नाम लेना चाह रहा था, सबकी याद आ रही थी, इसलिए मैं सबका नाम ले रहा हूँ। फैजाबाद से हमारे एक साथी हैं वीरेंद्र जी, जिनका बड़ा योगदान रहा है। राम सुरेश जी हैं, इन्होंने बड़ा योगदान किया है। संतोष मिश्रा जी सक्रिय तो रहे हैं, लेकिन जो चाहिए था उस तरह से हमें कोऑपरेट नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। इब्राहिम भाई हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छे से सहयोग किया। जौनपुर से श्री नंदलाल पटेल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से। रामू भाई हैं रामपुर से, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया, हमेशा सहयोग किया है। ऐसे बहुत से, सुदर्शन जी हैं, मनोज जी हैं मुफ्तीगंज के,
इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी मदद की है, यथासंभव देश कोशिश के किया है, संगठन सभी को किसान मजबूत मित्रों कराने को में योगदान किया है। मैं संयम और से जो काम लेने सबसे ऊपर नाम आते और हैं वोट के राजनीति से, मामले में हमारे नागेंद्र सिंह जी, थोड़ा धैर्य बनाए रखने नागेंद्र सिंह जी हैं, और उनका भी निर्देश बड़ा प्राप्त करने योगदान का रहा है। इंतजार करना तो होगा। ये सब लोग हैं आप जिन्होंने सभी बहुत लोगों अच्छे को से हमारी मैं मदद हृदय की की है। गहराइयों से उन सभी साधुवाद लोगों करता के हूँ, प्रति मैं धन्यवाद आभार करता व्यक्त हूँ। करता हूँ, हृदय की प्रदेश गहराइयों के से तमाम धन्यवाद जनपदों करता के हूँ अपने कि साथियों का आप नाम लोगों मैं ने नहीं ले बुरे वक्त पाया, पे मैं हमारा उसके लिए सहयोग खेद किया। व्यक्त करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जा तो रहा है इसी के और साथ ये में हमारे प्रतापगढ़ हमारे से भाई मोबाइल में इतना भरद्वाज जी स्पेस हैं, नहीं है। तिवारी जी हैं, नेक्स्ट टाइम हम जो हमारे अन्य और साथी हैं उनके संबंध में छोटेलाल भी जी हैं। चर्चा इन कर सभी लेंगे। लोगों ने हमेशा आप सभी हमारे लोगों टच में को रह मैं करके एक बार सहयोग किया पुनः है और हृदय संगठन की को गहराइयों मजबूत से बनाने में धन्यवाद योगदान करता किया हूँ। है। आप सभी लोगों को हम आप लोगों धन्यवाद ने करते बड़े हैं। संयम के साथ और धैर्य के इसके साथ हमारा ही साथ दिया है। एक कुछ बार और भी पुनः जनपद हैं मैं आप मिर्ज़ापुर से, सभी लोगों को प्रणाम हमारे करता एक हूँ। बहुत सक्रिय साथी मित्रों, जिनका जिन नाम लोगों ने लेना चैनल को बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब है, नहीं किया अशोक है जी वो हैं। लोग इस समय सब्सक्राइब थोड़ा-सा कर लें, अपने संगठन के साथियों को प्रति शेयर उनकी जो करें, कमेंट्स ज़िम्मेदारियाँ हैं करें, उसका ठीक से निर्वाह जिससे नहीं नया कर पा वीडियो रहे हम हैं, वो पुनः जानते जारी हैं कर मैं उनसे बहुत सकें। नाराज़ एक हूँ। बार पुनः क्योंकि सत्येंद्र जो कुमार मौर्य का सहयोग उन्होंने नमस्कार शुरुआत में स्वीकार किया करें। था वो थैंक यू। बेमिसाल था। उन्होंने एक तरह से नींव डाली शुरुआत में, आंदोलन को शुरू करवाने में बड़ा सहयोग किया, लेकिन बाद में वो थोड़ा-सा ढीले हो गए या राजनीति में दूसरी तरह से काम करने लगे। तो इस तरह से इन लोगों का अलग-अलग तरीके का सहयोग रहा है। मैंने पहले ही सोनभद्र से शंभू प्रसाद जी का नाम लिया, कृष्णानंद मौर्य जी हैं, लालदेव जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, राम लक्ष्मण जी हैं, झांकरी यादव जी हैं, प्रमोद कुमार जी, जगत नारायण जी हैं, प्रमोद मौर्य जी हैं जो जिला महामंत्री हैं सोनभद्र के। इन सभी लोगों का भी बड़ा अच्छा योगदान रहा है। अब हम किस किस का नाम लें, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत से लोगों का। आगरा से विजय भाई ने बहुत सहयोग किया है। विजय जी, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। विमलेश यादव जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा। अंशु भैया हैं, ये हमारे बहुत अच्छे साथियों में रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। अंबेडकर नगर से जिलाध्यक्ष नन्हे सिंह जी कभी सक्रिय कभी निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है। विष्णुदेव मौर्य जी हैं, इन लोगों ने। कमलापति त्रिपाठी जी बसखारी के, इनका फ़ोन आता है, बहुत सहयोगी हैं। अंगद जी हैं, तो ये सब लोग हैं। जहांगीरगंज से हमारे गुलाब जी हैं, इनका। कौशलेश मौर्य जी हैं, कौशलेश मौर्य जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है। अब ये एटीएम हो गए हैं, इन्होंने भी बड़ा अच्छा योगदान किया है और धरना प्रदर्शन आंदोलन में सहभागिता इनकी रही है। कानपुर नगर से प्रवीणा सचान जी हैं जो इधर पीछे दिनों बड़ा अच्छा योगदान करती रहीं, सहयोग किया, इन्होंने कार्यक्रम करवाए हमारे। मैं हृदय की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद करता हूँ। चंद्रभूषण जी, एक समय था जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उनका बड़ा योगदान रहा है। अब इस समय वो काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मैं उनका हालचाल भी नहीं ले पा रहा हूँ। इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा है। मैंने पहले भी नाम लिया, अखिलेश्वर चतुर्वेदी जी गोंडा से हैं, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं दयाशंकर पांडे जी, ये सब लोग, और कमलेश जी, इनका नाम मैं पहले ले चुका हूँ, बहुत अच्छा सहयोग किया है। आज असल में लोगों ने ये कहा कि सर आप हमारे साथियों का नाम जो सक्रिय योगदान करते रहे उनका ले लीजिए। चुनावी माहौल में कुछ आप न तो भाषण कर सकते हैं, ना कुछ बयान कर सकते हैं, ना किसी को वोट के लिए बोल सकते हैं, तो कम से कम पुराने लोगों को याद तो कर लिया जाए, जिससे थोड़ा यादें तरोताज़ा हो जाएं, ये कहना था। और इसी दिशा में अगर मैं बात करूं श्रावस्ती की, तो अवधराम जी हैं, बाबूराम जी हैं, दान बहादुर जी हैं, और हरिद्वार प्रसाद जी हैं, अदालत प्रसाद जी हैं, राजेश जी हैं। इन लोगों ने अपने अपने स्तर से सहयोग किया है। और हमारे कुछ और साथी हैं, द्वारिका प्रसाद जी हैं, तो इन लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से सहयोग करने का प्रयास किया है। मैं इन सभी लोगों को, हरिद्वार प्रसाद जी को खास तौर पे, और दलजीत कुमार जी को भी, इन सभी लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। झांसी के भी साथी हैं, इन लोगों ने हमारा सहयोग किया है समय समय पर। जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ वो नाराज़ न हो जाए हमसे। पहले हमारे भगवत तिवारी जी थे झांसी से, इनका रामजी गुप्ता जी हैं, अशोक कुमार राजपूत जी हैं, हरिमोहन यादव जी हैं, सुरेश कुमार जी हैं, इन लोगों का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। सिरगांव झांसी से राजेश जी हैं, इनका, और वीर सिंह लोधी जी हैं, सुशील कुमार, अशोक कुमार जी हैं, राम जी शरण जी हैं, चंदन सिंह हैं, इन लोगों का अच्छा सहयोग रहा है। सियाचरण बौद्ध जी उराई जालौन से, नेत्राम वर्मा जी हैं, इन लोगों का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। इन लोगों ने संगठन को मजबूत कराने के लिए हर संभव प्रयास किया है। भदोही जनपद जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें डॉक्टर शिवचंद यादव जी, भाई राजेश जी, इन लोगों का जो सहयोग है वो बहुत सराहनीय है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कार्यक्रम में ये दो लोगों में से कोई एक ना पहुंचा हो, ऐसा नहीं होता, ये लोग ज़रूर पहुंचते हैं, और तब से लेकर आज तक यथासंभव पूरी मदद किया है। अभी पीछे भदोही में जो कार्यक्रम हुआ, डॉक्टर शिवचंद जी ने बहुत अच्छे ढंग से कोऑपरेट किया है और कार्यक्रम को संपन्न बनाने में बड़ी मदद की है।
जब हम माननीय मस्त जी के आवास पर गए थे कि भाई मस्त जी आपने इतने दिनों तक हमें आश्वासन दिया, अभी तक काम नहीं हो पाया, तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से आपने हमारा सहयोग किया है। तो इस तरह से बहुत लोगों का योगदान है, मैं किस किस का नाम लूँ। बनारस से हमारे सतीश मौर्य जी हैं, इनका भी सहयोग रहता है, लेकिन कभी कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं, थोड़ा सा भ्रमित से हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बनारस से हमारे साथी हरिश्चंद्र मौर्य जी, जिनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा है, इधर वो शायद वकील हो गए हैं, मेडिकल वो प्रैक्टिस में लग गए हैं, वो एडवोकेट हो गए हैं, हाँ वकील हो गए हैं, कुछ और भी किया करते हैं, पर किसान मित्र के रूप में उनका इस समय कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा किसान मित्रों के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, बरेली से धीरेन्द्र जी हैं, हमारे और भी तमाम साथी हैं, किसी का नाम छूटेगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। ज्ञान सिंह पटेल जी इलाहाबाद के हमारे साथी हैं। लखनऊ के हिम्मत बहादुर सिंह हैं, हरिशंकर मौर्य जी हैं, रामकृष्ण जी, रमेश चंद जी, जगतपाल जी, देवता प्रसाद जी, विजय कुमार जी हैं, अर्जुन जी हैं, मन्नी लाल हैं। इन सब लोगों का बड़ा अच्छा योगदान रहा है। आजमगढ़ से भाई रमेश कुमार जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। रमेश कुमार जी उस समय के साथी हैं जब कोई नहीं होता था, उस समय